हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ई ई एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दास। आज हम सीखेंगे कुछ नया एक्सेल में जो आपने कभी कहीं नहीं सीखा होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डेटा शेयर किया और कहा कि मेरे पास कुछ ऑर्डर आईडीज की डिटेल्स आती हैं जिसमें डुप्लीकेट्स होते हैं, बट मुझे एक सिंगल वैल्यू ही चाहिए। मतलब इन टोटल ऑर्डर का सम मुझे एक कॉलम में चाहिए। मेरे लिए बेहतर होगा कि अगर वो लास्ट वाले कॉलम में आए तो। एक क्वेश्चन समझना, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर आईडीज मल्टीपल है, डुप्लीकेट्स है। ठीक है, डुप्लीकेट्स है। मुझे इन ऑर्डर आईडीज का सम चाहिए। मतलब ये जो ये जो एमआरपीज है, इन एमआरपीज का ऑर्डर आईडी के लास्ट में इसका सम चाहिए। कहने का मतलब, जैसे जस्ट सपोज कि ये ऑर्डर आईडीज है, इन ऑर्डर आईडीज का सम कितना हो रहा है? 1239। ओके, 1239 यहाँ पे आना चाहिए फॉर्मूला से। अब कई आप देख रहे होंगे कि कि ये टू टाइम डुप्लीकेट्स हैं, ये थ्री टाइम है, ये टू टाइम है, ये थ्री टाइम, ये भी टू टाइम है, और ये फोर टाइम है। तो ये मल्टीपल रिपीटेड है। तो हम एक एक करके हम इनका सम तो नहीं कर सकते। तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसको मैं आपको ब्रेक करके भी बताऊं कि ये मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम लगाएंगे इजिकल टू लगा के हम इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ आपको पता ही होगा, इफ ट्रू और फॉल्स में काम करता है। ओके, इफ कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स में काम करता है। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। ठीक, अगर ये हुआ तो ये कर दे, ये हुआ तो ये कर दे। ठीक, इसका एक ही लॉजिक है कि अगर ये बराबर हुआ इसके तो ये आ जाना चाहिए, अदरवाइज वो आ जाना चाहिए। तो हम वर्बली जान लेते हैं, फिर मैं इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा इसको क्लियर, कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो के एंड में ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमने लगाया इफ कंडीशन। इफ अगर, हम इसको काउंट लगाएंगे यहाँ पे। काउंट लगाया हमने, और काउंट काउंट लगा दिया, और काउंट में रेंज पूछा, हमने रेंज दे दी और क्राइटेरिया दे दिया। अगर आपको काउंट इफ नहीं आता हो तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो पे जाके जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने पूरी क्लियर एक्सप्लेन कर रखा है क्लियरली कि हम काउंटिफ और काउंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तीनों चारों तीनों चारों फॉर्मूले मैंने एकदम एक्सप्लेन कर रखे कि हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्लियर कर रखा कि हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तब अभी मैंने क्या कहा कि काउंट, सबसे पहले मैंने काउंट इफ लगाया और मैंने ये जान लिया कि ये कितनी कितनी बार है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लगाएंगे काउंट इफ दोबारा से, लेकिन हमने काउंट इफ दोबारा लगाना है, लेकिन इस बार हमें रेंज क्या देनी है? A2 से A2। ठीक है, और क्राइटेरिया में क्या देना है? A2। ठीक है, और इसको फिक्स डॉलर का साइन लगा के बंद कर देंगे। डॉलर का यूज अगर आपको नहीं आता है, मेरी पिछली वीडियो समिफ समिफ्स और सम प्रोडक्ट वाला वीडियो जरूर देखें।
उस पर मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि डॉलर का हम यूज कब और कैसे करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर ये काउंट इस काउंट के बराबर हो तो सम इफ लगाएंगे। सम इफ, अगर आपको सम इफ ना आता हो तो प्लीज मेरी सम इफ वाली वीडियो जरूर वॉच करें। मैं उस उन तीनों चारों वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, तो प्लीज उसको वॉच जरूर करें और कमेंट करें, कोई सुझाव दें ताकि मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि समीफ ने बोला पहले रेंज दे दो मुझे कि क्या किसके अगेंस्ट हमें सम करना है। ठीक है, तो हमने रेंज दे दी कि मुझे ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में सम ला के दे। उसके बाद हमने क्राइटेरिया दे दिया किसको, कि वो क्या सर्च करना है उस रेंज के अंदर, हमें ऑर्डर आईडी ही सेलेक्ट करना, वो क्राइटेरिया हमारी ऑर्डर आईडी ही है। अब उसके बाद हमें सम कौन सी वैल्यू है, वैल्यू हमें देनी होती है, किसका सम दिखाना है आपको, वो हमने कॉलम सेलेक्ट कर दिया। अब कोमा ब्लैंक कर देंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा कॉलम ब्लैंक रहे। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग करेंगे। अब देखना यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। अब देखिए मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ, एंटर करेंगे, देखिए ये फॉर्मूले से आया है, फॉर्मूले से आया है सिमिलर, और हम इसको पूरा ड्रैग कर देंगे। प्रोसेस हो रहा है, सारा कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू में। कितना आ रहा है, 35319901। ये देखिए क्या आ रहा है, 35319901। ठीक है, अब मैं आपको इसको ब्रेक करके बताता हूँ कि मैंने क्या किया है इसमें। सबसे पहले हम एक एक करके कॉपी कर लेते हैं। इफ कंडीशन आपको पता होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करें जरूर। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने इसका काउंट जाना है, हर ऑर्डर का काउंट जाना है हमने कि ये कितनी कितनी बार है। ठीक है, अब देखिए दिख रहा है आपको, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार, सॉरी, हाँ ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये 4 बार है। ठीक है, तो ऐसे हमने काउंट निकाल लिया। अब दूसरा काउंट हमने कैसे निकाला है, दूसरे काउंट को भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। दूसरे काउंट को भी हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। दूसरा काउंट क्या कहता है, दूसरा काउंट कहता है कि अब मुझे रेंज बताओ, अ- कि ये ऑर्डर को मैंने फिक्स कर दिया और यहीं से रेंज पकड़े मेरी, और क्राइटेरिया भी मेरी यही है। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं डॉलर लगाऊंगा तो ये सिरा का एक सिरा तो फ्रीज हो जाएगा और दूसरा सिरा ड्रैग होता रहेगा। जस्ट सपोज दिस। अब मैं इसको F2 करके दिखाता हूँ। देखिए ये रेंज यहीं पे है और ये ड्रैग होती जा रही है। ठीक है, देखिए एक आपको शो हो रहा होगा कि A7 दिखा रहा है एक, और एक दिखा रहा है A2, यानी कि A2 एक यहाँ पे है और A7 एक यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि A7 क्राइटेरिया है मेरी, तो ये ड्रैग होता जाएगा। तो ये हमारे को एक लास्ट में सीरियल नंबर शो कर देगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, आपको ये शो हो रहा होगा कि ये 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब ज्यों कि मैंने क्या कहा, मैंने इफ कंडीशन लगाया और बोला कि अगर ये दोनों मैच करते हैं आपस में,
ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, यानी कि ये काउंट इफ और ये काउंट इफ दोनों बराबर होते हैं तब मुझे वैल्यू शो कर दे। अब मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया मैंने, इफ अगर ये बराबर हो इसके, ठीक है, तो मुझे सम इफ लगा के दे। सम इफ बोला और रेंज उठा लिया। रेंज उठाने के बाद मैंने क्राइटेरिया दे दिया इसको कि मुझे ये ऑर्डर आईडी सर्च करनी है उसमें से, सॉरी ये रेंज में सेलेक्ट सर्च करना है और ये ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर सर्च करनी है मुझे उसमें से, ठीक है, और मुझे इसकी इस वैल्यू का सम चाहिए, ठीक है, और अदरवाइज नहीं तो ये ब्लैंक कर दे। बस मैंने क्या किया, इफ इफ अगर ये बराबर हो इसके तो मुझे सम इफ कर दे, सम इफ का फॉर्मूला लगा दे, अदरवाइज वो ब्लैंक कर दे। एंटर मारेंगे और सर्च कर ले, आया सिमिलर। अब ये सिमिलर आ गया तो दैट्स मीन्स हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं दोनों। जिस जहां जहां ये ट्रू होते हैं वहां वहां ये वैल्यू शो करता हुआ चलेगा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? तो ये कुछ इस तरीके से एक छोटी सी वीडियो थी। तो प्लीज आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ, और मेरी इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार लुटाए, मुझे सपोर्ट करें, और ताकि मैं अगली वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करके और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। सो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।